नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे जगदलपुर के दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक हुआ है। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती करती थी दुल्हा डमरूधर से प्यार। शादी के दिन गुस्से में आकर घटना को अंजाम दिया। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन पर एसिड फेंका था। पुलिस ने घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन किया था। गांव वालों और अन्य लोगों से पूछताछ के बाद युवती को गिरफ्तार किया गया। शादी के दिन बाराती बनकर युवती पहुंची थी। तो ये पूरा एसिड अटैक का ये मामला है। जगदलपुर का दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। तेजाब डाल के धोखा दे रहे, शादी करवाए बोलूँ 7 साल में बात करते रहे। मके ऐसो करे पर करें बोलूँ नहीं करे तो शादी होली सगाई होली बोल पता नहीं रहे। एक जन लेका सांग लो मक मिलुक बली लो फिर बलनी सांगे आप लोग माड़ बसनी दी। और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी, जिसने यह बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे ये इस बात की इंफॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके सामने उसे धोखे में रख करके वो विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था और एक डब्बे में रख के जिस दिन शादी थी उस दिन घटनास्थल तक वो गई। थोड़ी दूर तक सिंपल वाहन में जिसमें उन डेली आना जाना करती थी उसमें गई। फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल उस गांव में उतर के घटनास्थल तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने पहले तस्दीक किया कि ये वही युवक है और उसके बाद तो एसिड अटैक का ये पूरा मामला है। शादी के दिन गुस्से में युवती आई और उसने दुल्हा दुल्हन पर अटैक कर दिया। बाराती बन के आई थी। शादी के दिन बाराती बनकर ये युवती पहुंची थी और दुल्हा दुल्हन पर अटैक कर दिया। जगदलपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं। दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती दुल्हा डमरूधर से प्यार करती थी। शादी के दिन गुस्से में आकर घटना को अंजाम दिया है। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन पर एसिड फेंक दिया था। शादी के दिन बाराती बनकर युवती पहुंची थी। युवती का कहना है कि शादी का वादा किया था, शादी नहीं की और उसके बाद गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो एसिड अटैक मामले में युवती की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि आरोपी युवती दुल्हा डमरूधर से प्यार करती थी और शादी के दिन गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन पर एसिड फेंका था। शादी के दिन बाराती बनकर युवती पहुंची थी। तो जगदलपुर की खबर आपको बता रहे हैं। दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती दुल्हा डमरूधर से
प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी और शादी के दिन गुस्से में आकर उसने घटना को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, एसिड अटैक मामले में युवती की गिरफ्तारी हुई है। उसका कहना है कि प्यार करती थी, शादी करना चाहते थे हम दोनों, पर उसने शादी किसी और से की। जी, ये पूरा मामला 4 दिन पहले का है, जब सुधा पाल से एक बारात पहुंची थी आमाबाल, भानपुरी थाना क्षेत्र का मामला है। बारात पहुंची थी और उसी बारात में दूल्हा अपनी बारात लेके पहुंचा था और दुल्हन आमाबाल की थी। दोनों का शादी हो चुकी थी, टिकान का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय तेज आंधी तूफान आया और जिससे बिजली गुल हो गई। गाँव में ही रहने वाली, कावड़ गाँव की रहने वाली एक युवती जो दूल्हा है वो डमरू बगल से पिछले कई वर्षों से प्यार कर रही थी। एक तरफा प्यार था, उससे संपर्क भी था, उसे शादी करना चाहती थी, सगाई करना चाहती थी, लेकिन डमरू बगल ने इसे इंकार कर दिया और उसकी शादी दूसरी जगह हो गई। जिसकी जानकारी युवती को लगने के बाद युवती उसी शाम मिर्ची बाड़ी में काम करती थी और ड्रिप साफ करने का जो एसिड आता है उसको अपने पास रख लिया था और उस एसिड से डिब्बे में लाके जब दूल्हा मंडप में कार्यक्रम चल रहा था, बिजली गुल थी, तभी वो एसिड को उठा के दूल्हा और दुल्हन के ऊपर फेंक दी, जिससे दूल्हा दुल्हन समेत कई लोग झुलस गए थे। मामले की जानकारी लगने के बाद भानपुरी पुलिस और बस्तर पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर में जुट गई थी और एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था। मुखबिर लगाए गए थे। गांव के आसपास जो सड़क किनारे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनसे उसकी भी जांच की गई और गांव वाले से जब बात की गई तो एक युवती शर्ट पैंट पहन के शादी में शामिल होने पहुंची थी और उसकी पहचान किसी तरह से नहीं हो रही थी। जब गांव वाले को पूछा गया तो वो दूल्हा दुल्हन के जो दूल्हा के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उस युवती को पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि मैंने वो शादी के लिए धोखा दिया है, प्यार करती थी, इस वजह से वो गुस्से में आके, आवेश में आके घटना को अंजाम दिया था। चूंकि मोबाइल और टीवी का फैशन है, उससे वो युवती ने स्वीकार किया कि इसके माध्यम से मैंने टीवी में देखा था, मोबाइल में देखा था कि एसिड फेंकने से आदमी जल जाता। तो वो गांव की युवती थी और उसे उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन वो गुस्से में आकर ये पूरे घटना को अंजाम दिया और पुलिस के समक्ष आज उसे पेश किया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रीनिवास। दुर्ग की बात करेंगे, जहां पर चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। दो चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 3 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के 3 मामलों का बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े आयोजनों में चोरी किया करते थे। भिलाई में, शिवपुराण में चोरी का प्लान था। दुर्ग में ही चोरी के 7 मामले का खुलासा हो चुका है। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। ताला तोड़कर दुकानों में चोरी करते थे। जेवरात सहित 3 लाख का सामान जब्त हुआ है। मेहनत बहुत करता है। यदि आप बड़े धार्मिक सामाजिक आयोजन में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं कोई शातिर चोर तो नहीं है वहां पर जो आपके गले से सोने की चेन ले ले या कोई कीमती सामानों की चोरी कर ले। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शातिर चोरों को आज दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। पूरा बताएंगे हमारे साथ में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का ये चोर गिरोह है? ये चोर गिरोह में 4 लोग हैं, जिसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। एक कपल है, पति पत्नी, जो कि मास्टरमाइंड है। जो पति है वो कपड़े का व्यापार करता है। ये लोग फेरी का काम करते हैं। अपनी स्विफ्ट गाड़ी में पहले वो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगाते हैं कि कहाँ पे बड़ा आयोजन है, कोई न्यू ईयर का आयोजन है, कहीं कोई धार्मिक मेला है, राजनीतिक है, सामाजिक है, उसका वो पता लगाते हैं। फिर वहाँ पे अपने जो नेटवर्क के 3 महिलाएं हैं उसको व्हाट्सअप करते हैं कि यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पर मिले। फिर वो स्विफ्ट गाड़ी से जाते हैं, वहाँ उतरते हैं। महिलाएं जो हैं वो जो वहाँ की लोकल पहनावा है उसमें मिक्स हो जाती हैं। अंदर ये लोग मौका मिलते ही कोई केयरलेस महिला है जिसका बड़ा पर्स है, उसके पर्स से निकाल लेते हैं या फिर सोना चांदी का जो चेन है उसको तोड़ के ले जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में इनके द्वारा 100 से ज़्यादा चोरी के जो है वारदात किए गए। अभी कल गायतापाड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का साहू समाज का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम था, उसमें 3 महिलाएं चोरी करते हुए लाइव पकड़ी गईं। इनका प्रदीप मिश्रा जी का जो प्रोग्राम भिलाई में प्रस्तावित है उसमें भी चोरी की इनकी प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं बहुत ही शातिराने ढंग से चोरी करते थे और इनकी इतनी एक्सपर्टाइज हो गई थी पिछले 2 साल में, ये कभी पकड़े नहीं गए, जिससे इनके हौसले मजबूत हो गए और ये महिलाओं के साथ भीड़ भड़ाके में तुरंत स्नैचिंग करके ये लोग रफू चक्कर हो जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि की संभावना है। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कवर्धा, कांकेर, कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। हल्की मध्यम बारिश के साथ ही अंधड़ चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम के मिजाज जो है आज जो है पानी गिरने की संभावना बहुत कम है और तापमान में वृद्धि नहीं होगा और जो है आने वाले 7 दिनों में जो है ऐसी स्थिति बनी रहेगी, हल्की बारिश। लेकिन आज जो है तेज़ हवा चलने की संभावना कम है, लेकिन कुछ जगह हल्की बारिश के साथ जो है थंडरस्टॉर्म हो सकता है। रायपुर से बड़ी खबर है। बुलडोजर की राजनीति पर सीएम बोले हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। किसके रास्ते पर चलेगी बीजेपी? क्या योगी के रास्ते पर चलेगी बीजेपी? राहुल गांधी के बंगला खाली करने पर भी सीएम ने बोला है। राहुल गांधी का बयान बहुत गंभीर है। पीएम के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारे बयान भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। जी ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि देश में यदि आप अडानी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ यदि आप बोलेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी और सत्ता समाप्त करके वो अदा की गई। उसके बाद तुरंत बाद बंगला खाली कराया गया। इससे स्पष्ट है कि जो भी खिलाफ में बोले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और न केवल ये पहली घटना है, इसके पहले भी कितनी घटनाएं हुई है और अभी सत्यपाल मलिक ने भी कुछ आवाज़ बुलंद की तो उसके खिलाफ भी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तो आज देखेंगे जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ यदि इनके केंद्र के खिलाफ यदि कोई बात कही जाती है तो तुरंत ईडी आईटी पहुँच जाती है, कार्रवाई करेगी। उनसे ये कहना चाहूँगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है, पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। ईद की बधाई कल चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम थे, कल ईद भी था, कल परसों राम जयंती, अक्ति का त्यौहार और अक्ति में हमारी छत्तीसगढ़ में शादियां भी खूब होती है, तो बहुत सारे कार्यक्रम हो गए थे। तो कल वैसे ईद के दिन फिर कुछ प्रमुख साथियों के घर में मैं जाता हूँ, ईद की बधाई और शुभकामना देता हूं। तो कल तो नहीं निकल पाया क्योंकि सब कार्यक्रम बने हुए थे, तो आज मैंने फिर कुछ साथियों के यहाँ। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पत्र लिखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह पत्र लिखा है। नई ट्रेन चलाने के लिए आग्रह किया है। रीवा से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग होकर ट्रेन चलाने की मांग की है। रमन सिंह ने नागपुर तक नई ट्रेन की मांग की है। विद्यांचल कल्याण समाज की मांग को शामिल किया है। दोनों राज्यों के लोगों की सुविधा पर जोर देने का आग्रह किया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। 5 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। बता दें, देह व्यापार से जुड़े लोगों पर पुलिस का ये शिकंजा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो स्पा सेंटर पर दबिश दी गई है। देह व्यापार से जुड़े लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, 7 से 8 जो टीम है पुलिस की, उसमें डीएसपी रेंज की जो महिला अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाई जारी है। सिविल लाइन, तेलीबांधा सहित अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई है वो की जा रही है और स्पा सेंटरों में दबिश दी गई है। और लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अनैतिक तरीके से कुछ कारोबार चल रहे हैं और उसी की शिकायत के आधार पर जो पुलिस है अलग अलग टीमें बना करके दबिश दे रही है और कई लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है और पूछताछ कर रही है कि पुलिस आखिर किस तरह से अनैतिक कारोबार है वो संचालित हो रहा था। अब कुछ देर बाद ही यह पर्दा हटेगा कि किस तरह से अनैतिक कारोबार है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल
पुलिस की अलग अलग टीमें हैं तो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट की भी टीम लगी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। और आइए अब नजर डालेंगे वायरल खबरों पर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची